हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जन्म दिवस की। आज पीएम मोदी 75 साल के हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति की शुभकामनाओं के जवाब में पीएम ने ट्वीट कर कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प, मेरे 75वें जन्म दिवस पर आपके फोन कॉल और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरफ मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक समझदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपके प्रयास का समर्थन करते हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी, जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय टैरिफ को लेकर पहले से ही तनाव में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 50% टैरिफ के बाद दोनों देश के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने 50% अमेरिकी टैरिफ को अनुसूचित और अविवेकपूर्ण बताया है। चलिए अपन नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। मुंगेर जिला में गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित लोगों का आक्रोश रविवार को फूट पड़ा। बाढ़ राहत राशि के भुगतान में देरी से नाराज पीड़ित ने विजय रामपुर कल्याण के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर जाम लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने सड़क पर नारेबाजी की, जिसमें हाईवे पर दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम में स्कूली बच्चे भी, भारी गाड़ियां और यहाँ तक कि एक सब वाहन भी फंस गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए अगली खतरनाक खबर पर नजर डालिए। बिहार के बेगूसराय जिला में ट्रेनी होमगार्ड जवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मामूली विवाद से शुरू हुई कहानी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर रोड़ीबाजी और दुर्गा पंडाल में रखे हुए बांस से मारपीट की गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर की है। यहाँ बड़ी बलिया जीटीआर उच्च विद्यालय और पीडीएस कॉलेज सदानंदपुर स्थित ट्रेनी सेंटर के सैकड़ों ट्रेनी जवान मंगलवार की सुबह पीटी करने मैदान में पहुंचे। इसी दौरान विवाद भड़क गया और दोनों गुट आमने सामने हो गए। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया से सुपौल को एक बड़ी सौगात दी है। इसमें सबसे प्रमुख 6282 करोड़ की कोसी मेची लिंक परियोजना है। परियोजना वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे उत्तर बिहार के 11 जिलों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। 51 साल पहले बने इस लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने इसी साल स्वीकृति दी और फिर बजट में राशि भी प्रावधान किया गया। परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को निकालकर महानंदा की सहायक नदी मेची में प्रवाह करना है। इसके तहत 76.0 किलोमीटर लिंक नहर का भी निर्माण होगा। इस नहर की कुल लंबाई 117 किलोमीटर होगी, जिसमें 41 किलोमीटर की पूर्वी कोसी मुख्य पूर्व से ही निर्मित। नए सिरे से होने वाले लिंक नहर निर्माण में कुल 9 नहर साइफन, 28 हेड रेगुलेटर, 14 साइफन एक्सकाडाट, 42 सड़क पुल, 9 पाइप वाटर और 9 रेगुलेटर बनाए जाएंगे। परियोजना की प्रतीक्षा विशेष तौर पर कोसी और सीमांचल के इलाके में लंबे समय से हो रही थी। इसके पूरा होने से तटबंध के बाहर के इलाकों में सिंचाई व्यवस्था और समृद्ध होगी। वहीं बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद है। परियोजना का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। सहरसा में रेलवे पुलिस ने 152 बोतल विदेशी शराब को स्टेशन पर एक ठेला चालक के द्वारा ले जाते हुए धर दबोचा। ठेला चालक अपने ठेला पर 4 बोरा माल लेकर जा रहा था। जब चारों बोरा को खोला गया तो 750 ml वाली 152 बोतलें शराब पाई गई। शराब की कुल कीमत करीब 70,000 प्लस है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। इस बार उन्होंने पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानबाजी के बजाय एक वीडियो संदेश जारी कर एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। वीडियो में तेजस्वी यादव ने जनता की आवाज को उभरते हुए कहा कि अब बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तंग आ चुके हैं। जनता एक सुर में कह रही है कि अब हमको माफ करो। वीडियो में कहा गया कि 20 साल से तुम्हारी सरकार है, फिर भी युवा बेरोजगार है। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि एनडीए सरकार सिर्फ जुमलों और खोखले वादे के सहारे सत्ता पर काबिज है, लेकिन वास्तविक विकास और रोजगार मुद्दे पर पूरी तरह असफल साबित है। बिहार वासियों के वोट का अनादर हुआ है। तेजस्वी यादव ने इसी संदर्भ में सवाल किया कि आखिर कब तक बिहार की जनता को जुमले सुनाए जाएंगे, कब तक उन्हें अपना खराब हालत नीत मानकर जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्हें कहा कि सरकार जनता के साथ मजाक कर रही है और लगातार बिहार वासियों के वोट का अनादर हो रहा है। जी हाँ, चलिए इन्हीं खबरों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल बड़ी खबर के साथ।